चलिए, तो पिछली क्लास में मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, जो भी है संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। ठीक है, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। अब प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर आप लोगों ने पहले भी पढ़े हुए हैं पिछली पहले की क्लास में, तो सभी को पता होगा, है ना। तो एक बार चैट सेक्शन में लिख दो क्या होती है प्राकृतिक संख्याएं। जिसको जिसको पता है चैट सेक्शन में लिखो क्या होती है। यस, बढ़िया। हम्म, सबसे अच्छा जो आंसर दिया है वो दिया है, यस, अमित नाम के बच्चे ने। हम्म, और बच्चे ने सही आंसर किया था। सत्यवीर कुमार के नाम से जो बच्चा है। ठीक है, आप ऐसे बोलोगे ऐसी संख्याएं जिनको हम वस्तुओं की गणना के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चीजों को काउंट करने के लिए जिन नंबर्स का हम इस्तेमाल करते हैं, सॉरी, उन्हें ही हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप मार्केट गए बलून लेने के लिए, तो आप क्या बोलते हो कि एक बलून दे दो या दो बलून दे दो या 100 बलून दे दो। आप कभी ये बोलते हो कि मुझे 0 बलून दे दो? शून्य का इस्तेमाल करते हो? नहीं ना। आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि मुझे जीरो बलून दे दो या मुझे 0 टॉफिया दे दो, ऐसे तो कभी नहीं बोलते हम। ठीक है, इसलिए हमेशा जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर्स, वो 1 से शुरू होती है। तो काउंटिंग ही हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनको गिनने के लिए इस्तेमाल करें, या फिर जो संख्याएं हमारी 1 से शुरू होती है, वो संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और खत्म कहाँ होती है बताओ जरा। अगर शुरू 1 से होते, खत्म कहाँ होती होंगी? मैम अनंत। बताओ, किसको पता है? अनगिनत। खत्म कहाँ मैम होती है? अनंत। वेरी गुड। अनंत मतलब कहीं खत्म नहीं होती। अनंत या इनफाइनाइट तक चलती ही रहती है। आप बता ही नहीं सकते कि संख्याएं हमारी कहाँ खत्म हो सकती है। यस, वेरी गुड। ठीक है, तो जो संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक रहती है, वही प्राकृतिक संख्या कहलाती है। दूसरी चीज, हम प्राकृतिक संख्या को एक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। किससे? एन से। कैपिटल एन मतलब जहां भी मैं कैपिटल एन लिखूंगी, तो कैपिटल एन मतलब होगा प्राकृतिक संख्या। ठीक है, मैं बार बार प्राकृतिक संख्या नहीं लिखूंगी या नेचुरल नंबर्स नहीं लिखूंगी, मैं लिख दूंगी कैपिटल एन। तो आप लोग समझ जाना कैपिटल एन का मतलब प्राकृतिक संख्या ही होता है। तीसरी चीज यहाँ से लिखिए, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य शामिल नहीं होता। ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि 0 प्राकृतिक संख्या में इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि हम 0 का इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, वीडियो ऑफ रखो बेटा, जिसका भी होना। बोलो बेटा, कोई डाउट है? यस, कोई डाउट है किसी को? वीडियो एंड माइक ऑफ रखेंगे। किरण के नाम से जो बच्चा है बेटा, वीडियो ऑन है आपका, वीडियो बंद कर लो। चलिए, अब यहाँ पे ना ये याद रखना, 0 कभी भी इंक्लूडेड नहीं है प्राकृतिक संख्या में। तीसरी चीज, अगर मैंने आपके सामने एक संख्या लिख दी है 1.2, 1.2, तो ये भी कभी प्राकृतिक संख्या नहीं होता। तो दशमलव वाली या डेसिमल नंबर हमारी प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। अब मैंने एक और संख्या लिखी, वर्गमूल 3, वर्गमूल 2, ठीक है, वर्गमूल 5। इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं, ये भी हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। वर्गमूल के अंदर संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्या में नहीं आती है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। अगर मैं बोलूं क्या वर्गमूल 4 एक प्राकृतिक संख्या है, आप बताओ होगी या नहीं? यस मैम। वर्गमूल 4 एक प्राकृतिक संख्या है, यानी चैट सेक्शन में बताओ 4 का वर्गमूल। बेटा अगर आवाज नहीं आ रही तो एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो। मनीष के नाम से जो बच्चा है, होगी। वेरी गुड, होगी। क्यों होगी?
क्योंकि आपको पता है वर्गमूल 4 का मतलब ही। मैम आवाज नहीं आ रही। बेटा अगर आवाज नहीं आ रही तो एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो, दोबारा ज्वाइन कर लो। बाकी सभी बच्चों को आ रही है क्या आवाज मेरी? यस मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाकी बेटा यही मैं आपसे बार बार बोलती हूँ, जिस बच्चे को आवाज नहीं आ रही ना या स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही, वो एक बार क्लास लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर लिया करो। चलिए, हाँ, तो ये हमारी एक प्राकृतिक संख्या होगी, क्योंकि √4 या वर्गमूल 4 का मतलब 2 होता है और 2 हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिनको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं वो तो होगी, लेकिन वर्गमूल 5 तो किसी संख्या का नहीं होता ना, ये किसी संख्या का होता है? नहीं होता ना, तो इसलिए वर्गमूल 5 हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। फिर से वर्गमूल 16 लिखूंगी, ये तो होगा, क्योंकि 16 आपको पता है 4 का होता है ना, 4 का वर्ग ही 16 होता है, या 16 का वर्गमूल 4 होता है। यस, तो ये हमारी प्राकृतिक संख्या होगी। तो ऐसे नंबर्स आप सभी लोगों को पता है, आपको पहचान जाएगी। सीधे शब्दों में बात, दशमलव वाली संख्याएं प्राकृतिक नहीं होंगी। दूसरी इस तरीके की संख्याएं जो होंगी जिनको आप नहीं लिख सकते सिंप्लीफाइड फॉर्म में, वो भी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। तीसरी, शून्य भी हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो पहचान लेना कौन सी है कौन सी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी क्वेश्चन आने वाला है आप लोगों के सामने। ठीक है, रेडी है सभी क्वेश्चन करने के लिए? पोल सेक्शन में क्वेश्चन करेंगे, पोल सेक्शन में। तो आपसे पूछा है पहला प्रश्न, कौन सी प्राकृतिक संख्या है? माइक ऑन करके कोई आंसर नहीं करेगा, सभी लोग पोल सेक्शन में करेंगे जिसके भी पास आ रहा है। मैं एक और बार फिर से बता देती हूँ पोल सेक्शन कैसे आता है। यहाँ देख लो, आपके फोन की स्क्रीन में ऐसे 3 डॉट होंगे, उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो एक्टिविटीज लिखा आ रहा होगा। एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे तो ऐसे लिखा आ रहा होगा 1 एक्टिव पोल। उस पे जाओगे तो ये क्वेश्चन आईडी ऐसे लिखी होगी और ऐसे ही 4 ऑप्शन होंगे। तो जो भी आंसर सही लग रहा है, मान लीजिए आपको पहला आंसर सही लग रहा है, पहला आंसर अगर आपको सही लग रहा है उस पर क्लिक करना, नीचे वोट होगा उस पर क्लिक करना, आपका आंसर पोल में आ जाएगा। ठीक है, सभी बच्चे पोल में करिए आंसर इसका। देखो 15 बच्चों का आंसर मेरे पास आ चुका है। यस बेटा बोलो, कोई डाउट है? सबसे पहले किसने किया? बेटा ये नहीं पता चलता पोल में सबसे पहले किसने किया, बस इतना पता है 11 बच्चों का आंसर ठीक है 17 में से। मैक्सिमम बच्चों का बेटा इसमें भी गलत जा रहा है, गलत नहीं जाना चाहिए। 8 बच्चों का गलत हो गया है 19 में से। आपसे पूछा है कौन सी प्राकृतिक संख्या है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कौन सी संख्या हमारे प्राकृतिक संख्याओं में आती है। 25 बच्चों का आंसर आ गया, लेकिन 13 ही बच्चों का आंसर ठीक है, तो बहुत ही गंदा रिस्पॉन्स है। आखिर की 5 सेकेंड्स और है आपके पास क्वेश्चन करने के लिए। 5 4 3 2 1। पोल सेक्शन का ऑप्शन बंद हो गया, बाकी चैट सेक्शन में कर दो आंसर। अच्छा सभी बच्चे जरा चैट में करो, सभी बच्चे चैट सेक्शन में भी आंसर करो कौन सा है, सभी बच्चे। अब वही आंसर टाइप करना जो आपने पोल में किया है, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको दिक्कत कहाँ आ रही है। ठीक है, जो आंसर पोल सेक्शन में किया है ना वही आंसर आप चैट सेक्शन में टाइप करना, तभी पता चलेगा अगर गलत किया है तो किन बच्चों ने किया है, ताकि हम उसको देख सकें। ठीक है, चलो देखते हैं। देखिए अब जिन बच्चों का मैं नाम ले रही हूँ, प्रियंका कुमारी, सतबीर सिंह, किशन कुमार, पूरन कुमार,
पूनम, ठीक है, साहिल, दीपांशु कुमार। यस, ये जो बच्चे हैं इन बच्चों का आंसर गलत है। इन बच्चों के नाम से जो भी है इनका आंसर गलत है। अब देख लो क्यों गलत है, यहाँ ध्यान से देखो बेटा। अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले परिभाषा बताई कि प्राकृतिक संख्याएं वो होती है जिनका इस्तेमाल हम वस्तुओं की गणना के लिए यूज करते हैं, इस तरीके की संख्याएं। यस, अशोक दास के नाम से जो बच्चा है बेटा, एक ही बार आंसर टाइप करना है वाई। इतनी बार लिखोगे तो ऐसे नहीं लिखना चैट सेक्शन में। तो कभी भी जो हर और अंश के फॉर्म में नंबर्स होते हैं ना, 1/2, 3/4, इस टाइप की संख्याएं भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती है। हमेशा याद रखना, ये कभी भी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। पूर्ण संख्या होनी चाहिए, वो पूरी प्रॉपर, वही प्राकृतिक संख्या होती है। जीरो भी नहीं होगा। अभी तो हमने पढ़ा ना कि जीरो प्राकृतिक संख्या में नहीं आता। ऑप्शन डी, क्या मैंने यहाँ पे कहीं भी नहीं ऋणात्मक संख्याओं का नाम लिया? मैंने आपसे कभी भी मैम। ऋणात्मक संख्याओं की बात नहीं करी परिभाषा में। ऋणात्मक संख्या तो हमने पढ़ी ही नहीं, तो ऑप्शन कैसे हो सकता है? डी भी नहीं है। नहीं मैम। यस, सी इसका सही उत्तर है बेटा। 5 ही वो संख्या है जिसमें से एक प्राकृतिक संख्या है। क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। यस, जिन्होंने आंसर गलत किया यस है मैम। उन बच्चों का मैंने नाम लिया था। अगर फिर भी कोई यस मैम। हाँ, किसी को कोई डाउट है जिनका मैंने नाम लिया था, जिनका आंसर क्लियर सभी को? मैम वीडियो बंद करवा दो। बेटा किसकी वीडियो ऑन है? किरण के नाम से कैमरा ओपन करनी है। बेटा किरण के नाम से जो बच्चा है, वीडियो बंद कर दो अपनी। हाँ, ऑप्शन आ रहा होगा ना वीडियो बंद करने का, वीडियो बना होगा, उस पर क्लिक करो। क्या मैम? हाँ, ये देखो माइक के बगल में एक वीडियो का ऑप्शन आ रहा होगा ना आपके फोन में, उस पर क्लिक करो, वीडियो बंद हो जाएगी। जैसे लाल बटन सा दिख रहा होगा, ऐसे एक स्क्रीन दिख रही होगी जिसमें फोन बना होगा, उसके बगल में जो ऑप्शन है ना उस पर क्लिक करो, ऐसा वीडियो वाला। हाथ का? नो बेटा, ऐसा वीडियो वाला, उस पर क्लिक करो। हाथ का नहीं, हाँ वेरी गुड, ठीक है, ऐसे ही रहना चाहिए। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। तो हमेशा याद रखना कि 3/4, 6/8 इस तरह की मैम नंबर। एक सवाल और दे दो। हाँ, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, अभी तो एक ही क्वेश्चन है, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न है, कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है? इस बार पहचानिए कौन सी नहीं है। क्लियर है? कौन सी संख्या हाँ, एक प्राकृतिक संख्या नहीं है? किरण के नाम से जो बच्चा, बेटा माइक भी बंद रहना चाहिए। आपको पहचाननी है कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है। मैम आवाज पहचानी और क्या आ रही है? हाँ बेटा, मैं माइक ऑफ कर रही हूँ। लो, मैंने आप माइक ऑफ कर दिया, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं कर सकता। चलिए करिए। यस, वेरी गुड। 18 बच्चों का आंसर आ गया मेरे पास। बहुत बढ़िया। मैम गलत कितने हैं? नो बेटा, माइक ऑन करके नहीं करना। इस बार आंसर काफी सही आ रहे हैं, मतलब परसेंटेज हाई है इस बार सही आंसर से। अच्छी बात है, 26 में से 19 बच्चों का ठीक है। कौन सी नहीं है पहचानना है बेटा आपने, ये नहीं पहचाना कौन सी है। कौन सी नहीं है हमारी एक प्राकृतिक संख्या। ठीक है, यस। आखिरी के 5 सेकेंड्स और बेटा, जल्दी से करो पोल में आंसर। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो आंसर, बाकी चैट सेक्शन में कर दीजिए। चैट में तो सभी के ठीक आ रहे हैं आंसर।
बट पोल में 9 मैम बच्चे क्या, चैट में चीटिंग करते। यस चैट में तो चीटिंग होती है, वो तो मुझे पता ही है। देखिए कैसे करा आपने, ऑप्शन वाइज जाते हैं। ये थी प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू हो रही थी और अनंत तक थी। अब 623 है बेटा, 623 यहाँ कहीं आ रहा होगा ना, यस कहीं ना कहीं आ रहा होगा। 600 के बाद 600, 600 के बाद यस 600, मैम। 602, कहीं ना कहीं 623 आ रहा होगा। तो यस 623 मैम। तो हमारी प्राकृतिक संख्या हुई, क्योंकि वो आ रही है इसी सीरीज में, आ रही है कहीं आगे जाके। ठीक है, सी ऑप्शन पे चलते हैं। सी वाले को ध्यान से देखोगे, 10011, ये भी कहीं ना कहीं आ रही होगी 10,000 के बाद। 10,000, ये 10,001 ऐसे करके ये 10,011 है, ये भी कहीं ना कहीं आ रही होगी। यस मैम मैम। माइक बंद करवा दो। बेटा माइक प्लीज बंद रखिए, माइक बंद रखिए। मैंने आपसे पिछली क्लास में भी बोला था, अगर आप माइक बंद नहीं करेंगे तो मैं अपनी तरफ से बंद करूंगी, फिर क्लास से बच्चे रिमूव हो जाएंगे अपने आप। ठीक है, ठीक है, तो ये भी हमारी प्राकृतिक संख्या है। ऑप्शन डी, अरे 6 भी तो प्राकृतिक संख्या ही है, क्योंकि यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5, अगली संख्या तो 6 ही है। तो कौन सी नहीं है? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो दशमलव वाली संख्याएं होती है, डेसिमल नंबर्स, कभी भी प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आते। ठीक है, तो बी ऑप्शन है जो कि एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो चैट सेक्शन में लिख दो यस, क्योंकि आप माइक ऑन नहीं कर पाओगे। और वीडियो ऑफ रखिए, नहीं तो मैं वीडियो ऑफ का भी ऑप्शन आता है मेरे पास, वो भी मैं ऑन कर दूंगी। ठीक है, सभी को समझ में आ गया, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन आ रहा है इसके बाद। ये देखो, आपसे बोला है कि शुरू की 5 प्राकृतिक संख्या पहचानिए। शुरू की 5 प्राकृतिक संख्या पहचानिए। राय सिंह के नाम से जो बच्चा, बेटा वीडियो ऑफ करो अपनी, वीडियो ऑफ करिए, बिल्कुल ऑन नहीं होनी चाहिए। कोई भी बच्चा वीडियो ऑफ ना करे, वीडियो ऑन ना करे, अपना वीडियो बिल्कुल ऑफ होनी चाहिए। अब आप वीडियो भी ऑन नहीं कर पाएंगे, यहाँ से मैंने बंद कर दिया सभी। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ना बिल्कुल भी? बढ़िया, 21 बच्चों का आंसर आ गया, 17 बच्चों का आंसर ठीक है, वेरी गुड। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे इसका। वेरी गुड। स्टार्टिंग के 5, शुरुआत की 5, मतलब आपको ये देखना है प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है और वहां से 5 संख्याएं कौन सी है वो पहचाननी है। बढ़िया, आखिरी की 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। चलो बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दो आंसर, चैट सेक्शन ऑन है। ठीक है, यस, अशोक दास और राम ग्रेवाल के नाम से जो 2 बच्चे, बेटा आपने गलत आंसर किया है। सबसे पहले किसने किया? तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उन बच्चों का नाम लूंगी जिन्होंने गलत किया। सही किया है तो उनका तो नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, पहली संख्या 1, 2, 3, 4, 5, यही तो ही शुरुआत की 5 प्राकृतिक संख्याएं। सी ऑप्शन सही है बेटा, सी ऑप्शन सही है। एक ऐसे सही होगा, शून्य क्या प्राकृतिक संख्या में आता है? नहीं आता। पहले बोला था कि शून्य, शून्य क्या बोलता है कि मैं एक प्राकृतिक संख्या नहीं हूँ, तो इसलिए सी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर हुआ सभी को?
क्लियर हुआ? तो हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। हमारा इसके बाद दूसरा आएगा राय सिंह के नाम से। जो बेटा कभी आप वीडियो ऑन कर रहे हो, चैट सेक्शन में एक ही बार वाई टाइप करना है, एक ही बार ऑप्शन टाइप करना है आपको। नहीं समझ में आ रहा? एक ही बार से। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारी पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स। अब बता दो, पूर्ण संख्या या होल नंबर्स भी सभी को पता है। चैट सेक्शन में लिखो क्या होती है पूर्ण संख्याएं। सभी लिखिए। वेरी गुड। वेरी गुड, एकदम करेक्ट। ऐसी संख्याएं जो शून्य से शुरू होती है, मतलब यदि प्राकृतिक संख्या है, इसके साथ में शून्य को और शामिल कर लूं, शून्य इसके साथ और लगा दूं, तो वो संख्याओं का ग्रुप मेरा, संग्रह मेरा पूर्ण संख्याओं का बन जाएगा या होल नंबर्स का बन जाएगा। यही तो परिभाषा होगी। ठीक है, देखिए शून्य मैंने लगा दिया, जो संग्रह मिला मुझे वही पूर्ण संख्याओं का हुआ। पूर्ण संख्या को भी रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू मतलब पूर्ण संख्या। ठीक है, अब ये संख्याएं, ये क्योंकि ये भी संख्याएं हैं, इसलिए ये कभी खत्म नहीं होंगी, अनंत तक चलेंगी, जैसे हमारी प्राकृतिक संख्याएं थी। ठीक है, इनफाइनाइट तक। तो कैपिटल डब्ल्यू से हम इसे दर्शाते हैं और ये शून्य से शुरू होती है। बाकी की सभी संख्याएं वैसी ही हैं सेम। ठीक है, यस, ये सभी को क्लियर हुआ? एक और चीज यहाँ पे, जैसे कि हमने प्राकृतिक संख्या में पढ़ा था ना कि 2/3, 4/5 इस तरह की जो संख्याएं होती है वो कभी भी पूर्ण संख्या के अंदर भी नहीं आती। ये भी पूर्ण संख्या नहीं होगी। ठीक है, याद रखना, ये भी कभी पूर्ण संख्या नहीं होगी। दूसरी संख्या जो होगी, जो मैंने बोली थी आपको, डेसिमल के फॉर्म में जो है, डेसिमल के फॉर्म में जो है। ठीक है, एक बच्चा है मेरी क्लास में राय सिंह के नाम से। इस बच्चे को मैं निकाल रही हूँ क्लास से, क्योंकि मैंने इसे इतनी बार बोल दिया है, ये बार बार हैंड रेज कर रहा है। और दूसरी चीज, इतनी बार वाई टाइप करना क्लास में, वीडियो ऑन करना, मैंने क्लास से रिमूव कर दिया। ठीक है, मैंने पहले भी बोला है, मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे क्लास में किसी भी तरह की कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी पूर्ण संख्याओं में नहीं आएगी। उसी तरीके से जो हमारा डेसिमल नंबर है 1.2, 1.3 इस तरह की कोई भी संख्या होंगी डेसिमल वाली, वो भी हमारी पूर्ण संख्याओं में नहीं आएगी। सेम प्राकृतिक संख्या वाला हिसाब है इसका, इस तरह की भी संख्याएं नहीं आएंगी। वही वर्गमूल वाली √3, √5, ठीक है, वर्गमूल 7 इस तरह की जो संख्याएं होंगी वो भी हमारी इसमें नहीं आएंगी। क्लियर हुआ? क्योंकि अगले क्वेश्चन जो आने वाला है वो इससे पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, हाँ, अगला नंबर अशोक दास के नाम के बच्चे का ही है। मुझे सिर्फ चैट सेक्शन में एक ही बार चाहिए टाइप, इतनी बार टाइप नहीं चाहिए बेटा, एक बार मतलब सिर्फ एक बार। यस, चलिए, ओके, तो सभी को क्लियर है? सेम प्राकृतिक संख्या वाली डेफिनेशन है, वो जीरो और इंक्लूड हो गया है इसमें। चलिए, अब सभी बच्चे क्वेश्चन करने के लिए रेडी हैं होल सेक्शन में। पहला क्वेश्चन आ गया, आपको बताना है कि दी गई संख्या में से पूर्ण संख्या कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 4 होल सेक्शन में करिए। आंसर सभी का इसमें ना, इस बार मुझे किसी का गलत नहीं चाहिए, क्योंकि इससे पहला जो प्राकृतिक संख्या वाला प्रश्न आया था वो भी इसी तरीके का था। वहां आपने गलतियां ज्यादा करी थी, यहाँ इसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
वेरी गुड, देखो अभी तक किसी का गलत नहीं हुआ। 21 बच्चों का एकदम करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हाँ चलो कोई बात नहीं, 27 में से 2 ही बच्चों का गलत है, बाकी सभी का ठीक है। यस, लास्ट की 5 सेकेंड्स और 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए। कौन सी है पूछा है, ठीक है, कौन सी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा वो बच्चे भी तो टाइप करो जिन्होंने बी के अलावा कोई और ऑप्शन लगाया है। यस, अशोक दास के नाम से। बेटा क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपको समझ में नहीं आया पूर्ण संख्या क्या होती है? आपके अलावा बाकी सभी ने एकदम सही आंसर टाइप किए। नहीं समझ में आया क्या आपको, या आप जानबूझ के गलत आंसर कर रहे हैं? होते हैं कुछ बच्चे भी ऐसे जो जानबूझ के गलत आंसर करते हैं। नहीं समझ में आया, बताइए। अशोक दास के नाम से जो है, चैट सेक्शन में लिखो आपको समझ में आया था या नहीं आया था उस टाइम। जानबूझ के आंसर गलत नहीं करना है क्लास में, ठीक है, क्योंकि इस बार तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। अब नेक्स्ट टाइम से हर बारी जो बच्चा आंसर गलत करेगा फिर मैं उससे पूछूंगी भी नहीं कि समझ में आया या नहीं, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे होते हैं, पहले भी थे, जो जानबूझ के आंसर गलत लिखते हैं और पूछते भी नहीं है। ठीक, चलिए आपसे बोला है कौन सी पूर्ण संख्या होल नंबर है। आपको बोला मैंने 1/2 3/4 इस टाइप में जो संख्या है कभी पूर्ण संख्या नहीं होती, ये भी नहीं होगी। फिर से एक ऋणात्मक संख्या आ गया -6, मैंने तो इसकी बात ही नहीं करी आपसे, तो ये भी पूर्ण संख्या नहीं है। कौन सी पूर्ण संख्या? 0 इनमें से एक पूर्ण संख्या है, बी इसका सही उत्तर है। 0 इज द होल नंबर। यस, क्लियर सभी को? क्लियर है तो हाँ, -6 इंटीजर है जो मैं पढ़ाऊंगी तब देखना। यस, -6 एक इंटीजर होता है। एक ही बार वाई टाइप करना है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है फिर से। सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपने पहचाननी है। 4 संख्याएं ऑप्शन में आपको दे रखी है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी वो पहचान। यस, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। गुड, बढ़िया। 23 बच्चों का आंसर आ गया है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, लास्ट के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कर दो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? देखो, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो वही होगी जहां से पूर्ण संख्या शुरू होगी। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, तो सबसे छोटी भी तो 0 ही होगी ना। सबसे छोटी जहां से जो संख्या स्टार्ट हो रही है वही सबसे छोटी, फिर आगे बढ़ते हुए क्रम में होती है, तो 0 ही हमारी सबसे छोटी है।
ठीक है, डी सही उत्तर है। क्लियर सभी को? जहां से संख्या से शुरू वही सबसे छोटी संख्या। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा है, शुरुआत की 5 पूर्ण संख्या को पहचानिए। शुरुआत की 5 पूर्ण संख्याएं। तो ये याद रखना, पूर्ण संख्या शुरू कहां से होती है, नहीं तो आंसर गलत कर दोगे। यस, शुरू कहां से होती है पूर्ण संख्या, फिर आंसर आपका एकदम करेक्ट आ जाएगा। देखो 22 में से 19 बच्चों का आंसर एकदम ठीक है, तो कम ही बच्चों का गलत है। गुड। आखिरी की 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। शुरुआत की 5। यस, देखो शुरुआत की मतलब शुरू की सबसे पहली पूर्ण संख्या तो शून्य ही होगी। तो यहाँ आपको किस किस ऑप्शन में शून्य नहीं दिख रहा, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये तो ऑप्शन ही नहीं हो सकते। शून्य जहाँ होगा उसी वही तो पहला ऑप्शन होगा मेरा सही, क्योंकि शुरुआत शून्य से होती है। तो शुरू की 5 शून्य से ही शुरू होगी। 0 1 2 3 4 हो गई 5 संख्याएं। ए इसका सही उत्तर। ये तो सभी को पता है कि पूर्ण संख्याएं बोला है उसमें तो स्टार्टिंग में तो 0 इंक्लूड हो गई, स्टार्टिंग में 0 आएगा ही आएगा। क्लियर सभी को? वैसे इसका मैक्सिमम बच्चों का आंसर ठीक ही था, और जिसका गलत होगा उसको भी समझ में आ गया होगा। बढ़िया। अगर कहीं पे भी कोई डाउट रह जाता है प्लीज पूछ लेना, ठीक है? चैट सेक्शन ऑन ही है। माइक इसलिए मैं ऑन नहीं करने दे रही हूँ क्योंकि बच्चे बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं क्लास में, और तब तक मैं ये माइक की सेटिंग क्लास में ऐसी लगी रहेगी, माइक एंड वीडियो की, तब तक जब तक आप लोग माइक अपना अननेसेसरी ऑन नहीं करते। वो बच्चे मुझे पता है जो स्टार्टिंग से मेरी क्लास में थे, अभी जो नए बच्चे ज्वाइन हुए हैं पिछले क्लास से, वही डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। बाकी जो मेरे पुराने बच्चे हैं मुझे पता है वो नहीं करते। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पूर्णांक या इंटीजर्स। ठीक है, पूर्णांक या इंटीजर्स। ये टॉपिक जो है ना, ये टॉपिक थोड़ा सा ना मतलब बाकियों से मैं बोलूंगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत जगह इस्तेमाल होता है हमारा पूर्णांक। तो इसके लिए मैं आपको एक अलग से पेज पे प्रॉपर तरीके से समझाती हूँ। ठीक है, पूर्णांक बिल्कुल स्क्रीन पे देखना, जिसे हम इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जेड से। हाँ, जिसको आता है वो चैट सेक्शन में भी लिख सकता है। अच्छा ठीक है, इसको कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पूर्णांक किसे कहेंगे? अब देखो बेटा बिल्कुल ध्यान से स्क्रीन पे देखना। अगर मैं धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्या को मतलब पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स को एक ग्रुप ले लूं। मतलब पॉजिटिव नंबर्स तो वही होंगे ना जो शून्य से बड़े होंगे, है ना? 0 से बड़े सारे नंबर्स को धनात्मक संख्याएं ही कहते हैं। ठीक है, धनात्मक संख्याएं जो शून्य से बड़ी होती है, मतलब 1 2 3 4 ऐसी वाली, ये सारी हमारी धनात्मक संख्या या पॉजिटिव नंबर्स हो गए।
साथ में अगर मैं ले लूं इसमें ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्या मीन्स नेगेटिव नंबर, साथ में ले लिया मैंने नेगेटिव नंबर का पूरा ग्रुप, जैसे कि जो शून्य से कम होते हैं वही तो नेगेटिव नंबर होते हैं। हाँ वेरी गुड बेटा प्रवीण कुमार, बढ़िया, ठीक है। हाँ ये वाली नॉलेज भी होनी चाहिए। yes. 0 से कम वाली संख्याएं हमारी ऋणात्मक संख्या होती है या नेगेटिव होती है, -1, -2, -3, -4 इस तरीके की। और इसके साथ में ले लूं शून्य को या 0 को, इसमें इंक्लूड कर दूं, तो ये जो मेरा पूरा संग्रह बना ना, ये पूरा जो ग्रुप है, ये ग्रुप मेरा इंटीजर्स कहलाता है। हाँ यही पूरा ग्रुप इंटीजर्स कहलाता है। अभी भी समझ में नहीं आया, मैं अब एक नंबर लाइन बनाने वाली हूँ, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखना जरा, ठीक है। नंबर लाइन बना देती हूँ, संख्या रेखा, ठीक है। ये रहा 0 बीच में होता है, 0 के इस तरफ धनात्मक संख्याएं, पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 अनंत तक। ऋणात्मक संख्याएं 0 के बाईं तरफ, -1, -2, -3, -4, -5, ये भी अनंत तक, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो भी संख्या जो शून्य से राइट हैंड साइड है, दाईं तरफ है, वो सारी संख्या बढ़ते क्रम में, सारी संख्या बढ़ते क्रम में, ठीक है। ये वाली जो पूरी संख्या है बढ़ते क्रम में, और इन्हीं को हम धनात्मक संख्या बोल रहे हैं, ठीक है। यही संख्या हमारी पॉजिटिव नंबर्स है। अब 0 के जो इस तरफ है बाईं तरफ, इसको हम ऋणात्मक संख्या बोल रहे हैं, ऋणात्मक संख्या या नेगेटिव नंबर्स हम इनको बोल रहे हैं, बाईं तरफ वाले को 0 की, ठीक है। हाँ हाँ वेरी गुड। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 को मिला के पूरा हमारा इंटीजर्स बनता है। तो ये जो जितना ही ग्रुप है यही मेरा इंटीजर्स का है। अच्छा यहाँ पे अगर मैं एक प्रश्न पूछूं कि -2 बड़ा है या -4, बताओ कौन बड़ा होगा? -2 बड़ा होगा या -4? सभी बच्चे लिखेंगे चैट में आंसर। -4 भी तो लिख दो कोई, क्योंकि मुझे -4 लग रहा है आंसर। सभी -2 लिखोगे, एक ही बच्चे ने लिखा है -4। यस बेटा, -2 बड़ा है, वेरी गुड। -2 बड़ा है, कैसे बड़ा है? जब भी हम बाईं तरफ जाएंगे ना, ये जो माइनस वाली संख्याएं होती है ना, ऋणात्मक संख्याएं, नेगेटिव नंबर्स, ये हमेशा घटते क्रम में होंगी। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कौन सी है, तो आप बोलोगे सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या -1 है। सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या -1। -1 के बाद सारी संख्या हमारी घट रही है, उल्टा होता है हमारा नेगेटिव नंबर्स के साथ, ठीक है। ऋणात्मक संख्याएं हमेशा घटते क्रम में होती है। -1 बड़ा होगा, -2 छोटा होगा, -2 बड़ा होगा, -3 छोटा होगा, घट रही है। लेकिन वही मैं इन संख्याओं की बात करूं 0 से इस तरफ वाली, ये बढ़ते क्रम में, यहाँ तो नॉर्मल चलता है। यदि बोलूं 3 या 4 में से कौन सा बड़ा है, तो आप बोलोगे 4 बड़ा है, ये सही है। लेकिन वही मैं इनके आगे माइनस लगा दूं, -3 या -4, तो यहाँ पे केस ऑपोजिट हो जाएगा। तब आप बोलोगे कि -3 बड़ा है, क्योंकि इनके आगे माइनस का साइन लग गया, उल्टा हो जाता है। इनडायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं उल्टा हो जाता है जब संख्याएं माइनस की होती है, ठीक है। ये सभी को क्लियर हो गया? मेन चीज यही थी यहाँ पे कि ऋणात्मक संख्याओं को ले लेती हूँ, धनात्मक संख्याओं को ले लेती हूँ, साथ में 0 को ले लेती हूँ, तो पूरा जो ग्रुप बनाना, संग्रह बना, वही हमारी पूर्णांक का ग्रुप होता है। यस, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर मैं एक और चीज ले लूं, यहाँ पे मैं अगर एक और चीज ले लूं, जैसे मैं आपसे पूछूं -2 बड़ा है या 0, क्या बताओगे? -2 बड़ा है या 0? 0
पक्का 0 बड़ा है? यस, एकदम करेक्ट बोल रहे हो आप लोग, 0 बड़ा है। क्योंकि अभी मैंने आपसे बोला, ये तो बोला 0 की इस तरफ वाली संख्या सारी घट रही हैं, घटते क्रम में, तो माइनस का 2 छोटा हो जाएगा, माइनस और 0 बड़ा हो जाएगा। यस, चलो ये चीज भी आप लोगों को समझ में आ गई है। ठीक है, चलिए कोई भी ऐसा बच्चे से समझ में ना आया हो तो बेटा पूछ लो, प्लीज पूछ लो, क्योंकि आंसर गलत नहीं होना चाहिए। यही पूर्णांक अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आए ना, तो आगे इसके क्वेश्चंस होंगे, वहां आप कर नहीं पाओगे। तो किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं समझ में आया तो, लेकिन प्लीज पूछ लो। और अगर ऐसा कोई बच्चा है जिससे अभी शर्म आ रही है पूछने में, तो क्लास के एंड में पूछ लेना, जब सब चले जाएंगे। ठीक है, तब पूछ लेना। चलिए, अब यहाँ पे देखो, शून्य ना तो हमारी ऋणात्मक संख्या में आती है, ना ही धनात्मक संख्या में। ये चीज आपको पता थी? मैं बार बार आपसे यही बोल रही थी ना कि 0 से बड़ी संख्याओं को हम धनात्मक संख्या कहते हैं और 0 से बड़ी संख्या को हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं। तो 0 हमारा ना तो नेगेटिव इंटीजर है, 0 ना तो हमारी नेगेटिव है, हमारा नेगेटिव इंटीजर बोल रही हूँ, 0 ना तो नेगेटिव नंबर है और 0 ना ही पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, दोनों में से किसी कैटेगरी में नहीं आता है वो। इतना क्लियर हुआ सभी को? अब ये ऐसा क्यों बोल रही हूँ, अगर आप पूछो ना, इसका एक रीजन मैं बोल सकती हूँ ऐसे कि जो 0 है ना, यहाँ 1 2 आया, यहाँ माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ऐसे करके। तो यहाँ से मैं ये तो बोल सकती हूँ कि धनात्मक संख्याएं 0 से बड़ी है और ऋणात्मक 0 से छोटी। लेकिन इस 0 को तो मैं किसी से कंपेयर नहीं कर सकती ना बेटा। मैं ऐसा बोल सकती हूँ 0 को किसी से कंपेयर कर सकते हो आप? ये तो नहीं बोल सकते ना कि 0 खुद से ही बड़ा है या खुद से ही छोटा है, ऐसा तो नहीं बोल सकते। 0 को हम कंपेयर नहीं कर सकते। बाकियों को मैंने 0 से ही कंपेयर करके किया है कि 0 से बड़ी 1 2 3 4 पॉजिटिव, 0 से छोटी माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। पर 0 को तो मैं खुद से कंपेयर नहीं कर सकती, तो इसलिए ना ही ऋणात्मक संख्या में आता है ना ही धनात्मक में आता है। ठीक है, यस, अपने आप से तो आप कंपेयर नहीं कर सकते ना। यस, यही इसका रीजन है, अगर आपसे कोई पूछे तो। ठीक है, आप अपने आप को खुद से कंपेयर नहीं कर सकते ना। मैं आपसे कि आप बोलो कि मैं अपने आप से 10 मीटर लंबा हूँ और हाइट में, खुद से खुद को कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। ठीक है, यस, चलिए नेक्स्ट। अब ना पूर्णांक की और सारी भी डेफिनेशन हो सकती है इसके अलावा, ये तो मैंने एक ही डेफिनेशन बता दी। अब क्या ये मैं बोल सकती हूँ कि अगर मैं पूर्ण संख्या में जोड़ दूं ऋणात्मक संख्या, क्या तब भी मेरा जो संग्रह बनेगा, जो ग्रुप बनेगा, वो इंटीजर्स का बनेगा? आप चैट सेक्शन में बताओ यस और नो। अगर मैं पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्या को भी जोड़ दूं, जो पूरा जो ग्रुप बना, क्या तब अभी भी वो एक पूर्णांक का ग्रुप बना या नहीं? यस और नो, आपको क्या लगता है? कोई ऐसा बच्चा जैसे नहीं लगाओ, सभी यस टाइप कर रहे हैं। यस, इसका आंसर है बिल्कुल, क्योंकि पूर्ण संख्या क्या होती है बेटा? जो 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 ऐसे करके। साथ में ऋणात्मक संख्या जो होती है नेगेटिव नंबर्स की। तो बन गया ना ये पूरा ग्रुप फिर से इंटीजर्स का, फिर से पूर्णांकों का। तो ये डेफिनेशन भी यहाँ पे एकदम करेक्ट बैठती है। ठीक है, यस, और भी डेफिनेशन हो सकती है हमारी इंटीजर्स की, जो आप करना चाहें, जो यूज करना चाहें, आपकी मर्जी है। ठीक है, एक और हमारी यहाँ पे एक और डेफिनेशन बन सकती है, अशोक दास के नाम से जो है बच्चा, बेटा लास्ट वार्निंग दे रही हूँ मैं आपको,
मैंने आपसे क्या बोला है, चैट सेक्शन में एक ही बार वाई टाइप करना है ना। आंसर्स आप सभी क्वेश्चंस के गलत दे रहे हो और वाई आप इतने टाइम चैट सेक्शन में लिख रहे हो। लास्ट वार्निंग है, अगली बार लिखा तो क्लास से रिमूव कर दो, ठीक है। एक और डेफिनेशन में यहाँ से और बोल सकती हूँ कि यदि मैं प्राकृतिक संख्याओं में या नेचुरल नंबर में जोड़ दूं 0 को और उसमें फिर से जोड़ दूं ऋणात्मक संख्या को, तो जो ग्रुप बनेगा क्या फिर से इंटीजर का बनेगा? आप लोग बताओ, यस और नो। नेगेटिव नंबर्स का जोड़, प्राकृतिक संख्या प्लस 0 प्लस ऋणात्मक संख्या, नेचुरल नंबर्स प्लस 0 प्लस नेगेटिव नंबर्स, जो ग्रुप बना क्या वो इंटीजर्स का बना, पूर्णांक का बना? यस, वेरी गुड। एक ही बार वाई टाइप करना है आप लोगों को, मैं बार बार बोल रही, नहीं समझ में आ रहा है ना? पूरन कुमार के नाम से जो बच्चा है, ठीक है, ये भी एकदम सही है डेफिनेशन इसकी, ये भी इसकी डेफिनेशन एकदम सही है। प्राकृतिक संख्या आप लोगों को पता है 1 से शुरू होती है, 1 2 3 अनंत तक। साथ में अगर 0 को ले लूं और साथ में ऋणात्मक संख्या ले लूं तो फिर से जो ये ग्रुप बना ये भी फिर से पूर्णांक का ग्रुप है, इंटीजर्स का ग्रुप है। तो 3 डेफिनेशन हमने यहाँ पे पढ़ ली है पूर्णांकों। ठीक, आगे बढ़े। यस, और ये चीज मैंने आपको बताई दी है कि पूर्णांक को हम z से दर्शाते हैं, ठीक है। कैपिटल Z का मतलब पूर्णांक या इंटीजर, ठीक है। कैपिटल Z का मतलब पूर्णांक या इंटीजर, यस। अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो चैट सेक्शन में वाई लिख दो, फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे पोल में। और आज से आपको होमवर्क भी मिलने वाला है, जो आपकी नीट की बुक मिली होगी ना आप लोगों को स्कूल में, उसमें से आपको होमवर्क करना है आज। ठीक, तो क्लास से कोई बच्चा मत जाना, मैं होमवर्क भी शो करूंगी, के बाद जाएंगे। अभी फिलहाल मैं एक पोल सेक्शन में क्वेश्चन दे रही हूँ, वो करो। आपको पहचानना है कि इनमें से दी गई संख्या में से पूर्णांक कौन सा है, ठीक है। तो ABCD फिर से वही 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पोल सेक्शन में आ गया है, कीजिए। कौन सी एक पूर्णांक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीजर, दी गई संख्याओं में से। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है पूर्णांक क्या होता है, 3 परिभाषाएं पढ़ी हैं उसकी, तो बताइए। वेरी गुड बेटा, 28 में से 22 का तो ठीक है, पर ये जो 5 बच्चे हैं इनका गलत क्यों है? जब इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद भी आपका गलत नहीं आना चाहिए ना फुल सेक्शन में, कहाँ दिक्कत आ रही है आप लोगों को? चलिए आखिरी के 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। सभी बच्चे चैट सेक्शन में भी आंसर करेंगे इसका। चलो वही आंसर टाइप करना जो आपको लगा था, जो आपने पोल में किया था, सभी बच्चे। मुरारी कुमार और नितिन और श्योरन के नाम से जो 3 बच्चे हैं बेटा, आप लोगों ने गलत किया है। समझ में नहीं आ रहा है क्या आप लोगों को? या आप ये चाहते हो कि मैं आपका नाम लूं क्लास में, इसलिए आप जानबूझ के गलत कर रहे हो? ऐसा है क्या? चलो
इनमें से कौन सा एक पूर्णांक है? तो आप लोगों को पता है पूर्णांकों में मैंने क्या 1/2, 3/4 इस तरह की संख्याओं की बात करी थी? नहीं। तो पूर्णांक क्यों होंगे? नहीं होंगे। क्या मैंने दशमलव संख्याओं की बात करी थी पूर्णांक में? नहीं की थी, तो ये भी नहीं होंगे। क्या मैंने वर्गमूल की संख्याओं की बात करी थी पूर्णांक में? नहीं, तो ये भी नहीं होंगे। तो कौन सी है पूर्णांक इसमें से? -1। ए इसका सही उत्तर है। जब मैंने बाकी की 3 संख्याओं की बात ही नहीं करी तो पूर्णांक के अंदर आएंगे कैसे? ये भी तो सोचना चाहिए ना कि क्या मैंने इस तरह की संख्याओं की बात करी परिभाषा में? नहीं करी तो फिर आंसर में कैसे आ सकते हैं? यस, किसी को जो भी डाउट है बेटा चैट सेक्शन में, यस चैट सेक्शन में लिख दो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, कोई भी बच्चा। हाँ बेटा, जिसका गलत है ना मैं उसी का नाम लूंगी क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का सही है। जिसका गलत है वो इम्पोर्टेंट है। सही वालों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, सही है तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है। हाँ बेटा, बाकी जिनका मैंने नाम नहीं बोला ना उन सभी का ठीक है। ठीक है, क्योंकि क्लास में काफी बच्चे हैं तो पॉसिबल नहीं है कि मैं सभी का नाम बोलूं। पहले कम बच्चे आते थे इसलिए मैं नाम लेती थी, अब क्लास में ज्यादा बच्चे हैं। ठीक, चलिए चलो बेटा, अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ एक चीज की, उसको ध्यान से देखना आप लोग, क्लास से मत जाना। एक और स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आपका होमवर्क है बेटा, ये सभी को दिख रहा है? प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1 ये आपका होमवर्क है। सभी लोग अगर जिसके पास बुक नहीं है नील वाली वो स्क्रीनशॉट ले लो, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी सेम यही है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 एंड इसके अलावा एक और एक्सरसाइज है 1.1 एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.1। इसी में 2.1, 1.1 एंड 2.1 आपका होमवर्क है। क्लियर है? यस। और आज की क्लास भी यहीं तक की होगी, इसके आगे का हम पूर्णांकों के बाकी क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे।